Good morning students, welcome to online class of accountancy of +2 कॉमर्स। एडमिशन ऑफ अ चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो स्टूडेंट्स, जब भी एक नया पार्टनर आता है आपको थोड़ा सा सोचना होगा। देखो जो नया पार्टनर आ रहा है वो अभी बिजनेस में ऐड होने जा रहा है। अब तक की सारी मेहनत पुराने पार्टनर्स की है, तो अब तक की जो बिजनेस की गुडविल है उस पे राइट किसका है? पुराने पार्टनर्स का। लेकिन एक ऑलरेडी सेटल्ड बिजनेस में नया पर्सन जब ऐड होगा तो वो और उस बिजनेस में ऐड होने जा रहा है जो पहले ही बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में चल रहा है। तो उन प्रॉफिट्स में से हिस्सा लेने के लिए पहले नए आने वाले पार्टनर को पुराने पार्टनर्स को गुडविल की पेमेंट करनी होगी, और वो उतना ही पे करेगा। गुडविल में सिर्फ उतना हिस्सा पे करेगा पुराने पार्टनर्स को जितना उसका प्रॉफिट में शेयर है। जैसे मान लो अगर वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है तो उसे गुडविल में से 1/4 ही पे करना पड़ेगा ए और बी जो पुराने पार्टनर्स थे उनको। तो ये कैसे करना है ये मैं आपको सारा प्रैक्टिकल सम में समझाऊंगी। वैसे ये टॉपिक काफी हद तक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर से मिलता है, उसमें भी मैंने आपको गुडविल के बारे में समझाया था। बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा, कैलकुलेशंस वैसे ही करनी है, बस इसमें एंट्री को थोड़ा सा वेरिएट करके डालना है। तो आइए मैं पहले आपको इसकी एंट्री समझाती हूँ, फिर मैं एक सम के थ्रू आपको समझाऊंगी कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है और वैल्यूज कैसे पुट करनी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज है, कोई अकाउंट नहीं है और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है, इसकी ना अलग अलग सिचुएशंस हैं, 8 सिचुएशंस, जिसमें से 3 मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। फर्स्ट सिचुएशन है गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर्स। जो नया पार्टनर आया उसने प्राइवेटली पुराने पार्टनर्स का हिसाब क्लियर कर दिया, मतलब बिजनेस के थ्रू क्लियर नहीं कर रहा, वो प्राइवेटली पहले ही उनको पेमेंट करके फिर बिजनेस में ऐड होने जा रहा है। तो इसका हिसाब क्योंकि बाहर ही क्लियर हो चुका है तो इस केस में हम बिजनेस की बुक्स में कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर डायरेक्टली यही आ जाएगा, एज गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर्स सो नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब सेकंड केस आ गया, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है और वो अपनी कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, वो एंट्री भी साथ में चलती है। तो देखिए सबसे पहले आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू। जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है एंट्री क्या बनती है? सी मान लो बिजनेस में आ रहा है तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल के सामने उतनी वैल्यू आएगी जितनी वो, मान लो 50,000 एज अ कैपिटल लेके आ रहा है तो टू कैपिटल 50,000 आ गया। उसका प्रीमियम का शेयर था 10,000 तो टू प्रीमियम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000। टोटल कैश कितना आया? 60,000। तो हमारी पहली एंट्री बन गई। इसको आप अपनी कॉपीज में लिखते टाइम थोड़ा करेक्ट कर लेना। आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। यहाँ पे प्रीमियम वर्ड हम यूज करते हैं गुडविल के लिए। अब जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया वो गुडविल हमने देनी किसको है? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में देनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। वो क्यों? इसका मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। क्योंकि पार्टनर्स अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तब जाके नए पार्टनर को कुछ मिल रहा है। तो जितना हिस्सा वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतने ही हिस्से में उनको मिलेगी उनकी गुडविल जितनी नया पार्टनर लेके आएगा। तो यहाँ पे अभी आप सिर्फ जनरल एंट्रीज समझ लीजिए, वैल्यूज कैसे निकालनी है वो हम सम में समझेंगे। अब हमने क्या करना है, जो प्रीमियम आया उसको डेबिट कर देना है सेकंड एंट्री में और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में। तो हमारी एंट्री बनेगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर गुडविल। इसकी नरेशन क्या होगी फिर से सुन लीजिए, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर गुडविल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और हमने कोई एंट्री नहीं डालनी है। अब थर्ड केस जो है आई थिंक वो आज के लिए आप छोड़ दीजिए, वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगी। आज हम सिर्फ सेकंड केस का ही अब एक क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है
X, Y and Z are partners in 3:2:1. 3 partners है जिनकी रेशियो 3:2:1 है. They admitted a new ratio among X, Y, Z and A is 5:2:1:2. अब न्यू रेशियो गिवन है. गुडविल की एंट्री पास करने के लिए मैं आपको बता दूं, प्रीवियस चैप्टर में भी जैसे मैंने आपको बताया था, हमें सेक्रीफाइस निकालना पड़ता है. वो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके. तो सबसे पहले हम उसको ही सॉल्व करते हैं. आइए, 3:2:1 है पुरानी रेशियो. एक्स का पुराना शेयर हो गया 3/6, वाई का हो गया 2/6 और जेड का हो गया 1/6. अब इसमें से माइनस करना है उनका न्यू शेयर. न्यू शेयर है 5:2:1:2. तो पहले का शेयर बन गया 5/10. तो ए में एक्स में से माइनस होगा 5/10, वाई में से माइनस होगा 2/10, जेड में से माइनस होगा 1/10. देखिए, ए का पुराना शेयर तो कुछ था नहीं, उसका तो सिर्फ न्यू शेयर है, इसलिए वो सेक्रीफाइसिंग तो हो नहीं सकता. जो नया पार्टनर होता है वो हमेशा गेनिंग होता है. तो उसका जितना शेयर है 2/10 वो सिर्फ उसके लिए गुडविल लेके आएगा. हमने सेक्रीफाइस किनका निकालना है? सिर्फ पुराने पार्टनर्स का. तो उनके लिए हम करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. जब हमने ये कैलकुलेशन की तो देखिए, एक्स का शेयर आ रहा है नील. मैं एलसीएम के बारे में इस बार डिस्कशन नहीं कर रही क्योंकि वो हम बहुत बार कर चुके हैं. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके एक्स का आ रहा है नील, मतलब एक्स ने अपने शेयर में से कुछ नहीं छोड़ा है. वाई का सेक्रीफाइस आ रहा है 4/30 और जेड का सेक्रीफाइस आ रहा है 2/30. स्टूडेंट्स, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो सिर्फ वही पार्टनर्स को मिलती है जो अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं. तो वाई और जेड ने सेक्रीफाइस किया है, हम उनके सेक्रीफाइस को रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे. देखिए, वाई का सेक्रीफाइस है 4/30 और जेड का है 2/30. अब मैंने आपको बताया था जब सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए तब हम उसको रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगी हमारी 4:2. जब हम उसकी कटिंग करेंगे 2 के टेबल के साथ तो हमारी सेक्रीफाइस रेशियो बन गई 2:1. तो हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस निकाल लिया. अब बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं. देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो गुडविल गिवन है वो पूरी फर्म की गिवन है. मैंने आपको कहा था नया पार्टनर उतना ही पे करेगा गुडविल के लिए जितना उसका प्रॉफिट्स में शेयर है. नए पार्टनर का शेयर है 2/10. आप देखिए, न्यू रेशियो एक्स, वाई, जेड और ए की गिवन है. तो उसमें जो लास्ट वाला शेयर है 5:2:1:2, लास्ट वाला शेयर ए का है. तो ए का शेयर हो गया 2/10. तो गुडविल में से, गुडविल ऑफ द फर्म में से वो सिर्फ उतना ही देगा जितना उसका प्रॉफिट में शेयर है, वो है 2/10. तो ए शेयर इन गुडविल देखिए सबसे लास्ट में कैलकुलेट किया हुआ है 50,000 का 2/10, वो आया ₹10,000. अब ए ने गुडविल के लिए फर्म में देना है 10,000. आगे क्वेश्चन में लास्ट लाइन देखिए, ए ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड कैपिटल 30,000. ए अपनी गुडविल भी लेके आ रहा है, वो है 10,000 और कैपिटल लेके आ रहा है 30,000. तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट. प्रीमियम कितना लेके आ रहा है? वो 10,000 और कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 30,000. तो टोटल कैश कितना आया? 40,000. अब जितना वो प्रीमियम लेके आया है, नेक्स्ट एंट्री सिर्फ उसी के लिए पास करनी है. प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, हमने प्रीमियम डेबिट इसलिए किया क्योंकि अब प्रीमियम को हम खत्म करने जा रहे हैं पार्टनर्स को पेमेंट करके. प्रीमियम डेबिट होगा, जिनको देना है वो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे. किस किस को देना है? वाई एंड जेड को. अब हमारे पास प्रीमियम आया है 10,000. वाई एंड जेड को देना है उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. वाई एंड जेड की सेक्रीफाइस रेशियो हमने वर्किंग नोट में निकाली थी, वो आई थी 2:1. तो अब हम 10,000 को 2:1 में डिवाइड कर देंगे. 10,000 का 2/3 मिलेगा वाई को, वो आएगा 6,667 रुपीज. और 10,000 का 1/3 मिलेगा जेड को, वो आएगा 3,333. इसमें हम नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर गुडविल. और फर्स्ट वाले की नरेशन आएगी बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय
न्यू पार्टनर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस तरह के सम्स को ट्राई कर सकते हैं। आई विल टेल यू द क्वेश्चन नंबर्स विच यू कैन ट्राई। ये आप खुद भी अपनी बुक से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।